सुमित जी, अमेरिका ने कारगिल द्वीप पर भी हमला किया। अमेरिका ने क्या ईरान की नस पकड़ ली है और क्या अमेरिका ने ईरान की गर्दन पकड़ ली, ये कहना ठीक होगा इसके बाद? देखिए, मैं आपको व्यवस्था समझाता हूं। क्या है कि अमेरिका ने बोला 48 घंटे पहले, भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में कोई भी हरकत हुई, कोई भी टैंकर पर अटैक किया, हम खर्ग द्वीप को ध्वस्त कर देंगे। खर्ग द्वीप को ध्वस्त करने का मतलब है जो आपका तेल बेचने की व्यवस्था है, वो प्रक्रिया है, वो पूरी खत्म। उसको बनाने में कई सारे मतलब 5 साल, 8 साल, 10 साल लग सकते, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। दूसरा प्रकरण क्या, खर्ग द्वीप में जो हमने एनालिसिस किया, जो कल सेंटकॉम की ब्रीफिंग आई हमारे शो के बाद रात को, सेंटकॉम ने बताया कि खर्ग द्वीप में 90 मिलिट्री टारगेट थे। मोनिका जी, अब सवाल ही, इतना छोटा सा द्वीप, 90 मिलिट्री टारगेट क्या थे? जो मैं बात करता था वो वाटर ड्रोन्स की, अनमैन्ड ड्रोन्स की, जो जैसे सी बेबी है यूक्रेन का, वो हाई स्पीड बोट्स की, या ऐसे कोई सी माइंस की, ये सब रखी थी खर्ग द्वीप में। और खर्ग द्वीप की ऐसी घेराबंदी की थी जैसे कोई अपने, मतलब ना, सबसे प्रेशियस चीज की घेराबंदी करता है। उन सब के सब 90, या कोई कहता है 91, जो भी मिलिट्री एसेट्स थे या मिलिट्री व्यवस्थाएं थी, उनको खत्म कर दिया गया। तो आज की डेट में खर्ग द्वीप पे ईरान का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वैसे वो ईरान से 25 किलोमीटर दूर है। जहां मेन मेन ईरान है, उनकी सीमा से 25 किलोमीटर दूर है आइलैंड ईरान का ही, बस 25 किलोमीटर दूर है। अब उस आइलैंड पे कोई डिफेंस नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं। यहां ट्रंप के 5,000 स्पेशल मरीन कमांडोज अपना पूरा लाव लश्कर लेके तैर रहे हैं। कल ट्रंप ने रात को बोला, भाई हम जो ये कोस्ट है, कोस्ट यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, इसके साइड में जो कोस्ट है, इसमें हम बमबारी कर रहे हैं। ये पहले कभी ट्रंप ने नहीं कहा कि हम कर रहे हैं, या कि कभी पहले इसराइल ने नहीं की। तो ये आप देखिए, इनके मरीन कमांडोज आ रहे हैं। अगर ये खर्ग द्वीप को ध्वस्त कर देते तो तेल नहीं बिकेगा ईरान का, वो ट्रंप का फायदा नहीं है, लोग का नुकसान है। तो ये मेरे का जो आकलन है, जो काफी मीडिया में भी खबरें आ रही है, खर्ग द्वीप पे कब्जा कर लेंगे, यानी कि तेल पे कब्जा हो गया। आसपास के एरिया, जिसमें बंदराबास नाम की जगह भी इंक्लूडेड है, जब उस पे आके आसपास बमबारी होगी, और मोनिका जी क्या है, ये जो बंदराबास यहाँ है, तो यहाँ भी रिफाइनरी है, यहाँ भी रिफाइनरी है। आप इस पूरे क्षेत्र पे कंट्रोल करोगे, आप कोस्ट लाइन पे कंट्रोल करोगे, आप खर्ग द्वीप पे कंट्रोल करोगे, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस की समस्या काफी हद तक 99%, 98% तक खत्म। तेल की रिफाइनरी आपके हाथ में, बंदराबास जो सबसे बड़ा पोर्ट है आपके हाथ में, और जहां से तेल बिकता खर्ग द्वीप वो आपके हाथ में। यानी कि जो लड़ाई पे खर्चा हो रहा है, करीब $1 बिलियन दिन का हो रहा है, जो अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ये जो खर्चा होगा, ये जो अमेरिकन सिपाही मारे गए, ये जो आज तक ईरान इतने अमेरिकन मरवा चुका, उनका वसूली होगी। तेल पे अमेरिका कब्जा करेगा ऐसा लगता है। और अगर स्थिति भाई बहुत भयंकर होगी, मान लीजिए बहुत कुछ नुकसान हो गया, तो ये भी संभावना कि पूरे खर्ग द्वीप को ही उड़ा दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, इनके आप तेल भेजने लायक आने वाले कई सालों तक नहीं रहोगे। ये दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन ज्यादा लाइकली है कि मैं कब्जा कर लूं, मैं तेल बेचूं। देखिए जी, सीधी सी बात है मोनिका जी, जिसकी जमीन तेल उसका। तेल पे किसी के बाप का नाम थोड़ी ना लिखा है, बिल्कुल। जिसकी जमीन तेल उसका। भाई जमीन के कब्जे में जो है, वेनेजुएला का तेल अमेरिका का थोड़ा ही ना था। आज 100 मिलियन बैरल आपके अमेरिका में, आज अमेरिका वेनेजुएला का तेल बेच रहा है, वेनेजुएला को थोड़ा बहुत हिस्सा दे रहा है। भाई जिसका कब्जा तेल उसका ना, तेल पे किसी का नाम थोड़ी ना लिखा है, वही कोई प्रॉपर्टी के पेपर थोड़ी मेरे नाम से रजिस्ट्री हुई है। ये सीधी सी बात है, ये नया रूल है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, ये नया रूल है, अमेरिका इस पे चल रहा है। जिसकी जमीन पे कब्जा तेल उसका। अब ये समझना है इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि कल परसों भी ट्रम्प कह रहे थे, मुझे लगता है मुश्तबा मर चुका है, अगर जिंदा है तो उसको अब भी सरेंडर करो। अब भाई वो सरेंडर नहीं करना, लड़ना है, करना है। पर आप देखिए, ये धीरे 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 ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रहे हैं। अब वही वाली बात मैंने आपके शो पे 5-7 दिन पहले कही थी, ट्रम्प कह रहे हैं जब तक ये युद्ध खत्म होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कोई ऐसा नेता भी है जिसे दुनिया और हम पहचानते हैं। मतलब नेता ऐसा हो ना जिसे दुनिया पहचाने, हम पहचाने। शायद कोई ऐसा बचे नेता बचेगा ही नहीं जिसको दुनिया पहचाने, हम पहचाने। ये बिल्कुल उसी दिशा में हिसाब किताब जा रहा है।